Hi, this side Rajni Basin, Founder Director AMB Group, Anglais Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Veridical Technologies, IT Training Services Placement and Internships. आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करने जा रही हूँ वो टॉपिक है व्हाट आफ्टर 10th। आप सब इसको सुनते ही शायद ये सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है, ये तो यूट्यूब पे बहुत आसानी से वीडियोस मिल जाएंगे और 10th के बाद हमें क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, लाइक कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, तो इट्स वेरी इजी बिकॉज इतना कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। बट बिलीव मी, इफ आई एम गोइंग टू से समथिंग इन दिस वीडियो तो शायद आपके लिए जो अभी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन से जस्ट अभी फ्री हुए हैं तो उनके लिए शायद एक इजी अप्रोच होगा, उनके लिए इजी होगा कि वो 10th के बाद 11th और 12th के लिए क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और वो राइट सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सके। तो मैं कुछ जस्ट डिस्कस करूंगी, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी क्योंकि 10th के बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए करियर काउंसलिंग, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड की करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी मैं एक नॉर्मल डिस्कशन करने जा रही हूं फर्स्ट अबाउट द सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th। बहुत कॉमन चीजें हैं, लाइक ओनली 4 चॉइसेस आर देयर, दैट इज मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, विथ और विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज मीन्स आर्ट्स and the vocational. In few schools the vocational subject is also there. अगर हम इन सब स्ट्रीम्स के ऊपर फोकस करते हैं तो बच्चे के लिए डिफिकल्ट होता है कि वो पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या वोकेशनल कौन सा सब्जेक्ट ले और क्यों ले। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैच ये है कि जनरल वे में स्कूल्स में क्या ऑप्शंस दिए जाते हैं। स्कूल्स में जनरली क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी भी कैंडिडेट के परसेंटेज 90 प्लस है देन गिव देम द साइंस ग्रुप, ईदर द पीसीएम और द पीसीबी। और अगर 90% से कम है तो इन दैट केस स्टूडेंट्स मस्ट डू कॉमर्स, और अगर उसका 60% to 70 या फिर 50 to 60 रेंज है तो उसको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। ये जो अप्रोच है स्कूल्स की, ये एक्चुअली में बहुत गलत अप्रोच है। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी स्कूल बिकॉज दिस इज अ कल्चर ऑफ एवरी स्कूल। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि व्हाट आफ्टर 10th क्या सब्जेक्ट्स, क्या स्ट्रीम सिलेक्शन की जाए और किन बेसिस पे की जाए। जनरली करियर काउंसलिंग के लिए मैं कुछ पॉइंट्स ये आपको कहने की कोशिश करूंगी कि सिंपली 10th के बाद एकदम से अगर हम जंप करते हैं पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, तो ये स्टूडेंट के लिए राइट अप्रोच नहीं होता है बिकॉज उसका जो बेस है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चे का बेस क्या है, उसका मैथ्स कितना स्ट्रांग है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री। बिकॉज अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो 10th तक तो कैंडिडेट ने पढ़ा ही नहीं, बट येस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स तो स्टूडेंट ये जज करना शुरू कर देता है कि माइट भी वो कॉमर्स कर सकता है, या उसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स होंगे, या फैमिली में अगर साइंस के हैं या फिर फैमिली में ह्यूमैनिटीज के हैं। तो फैमिली में अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं या टीचर्स हैं या डिजाइनर हैं, इट डजंट मीन कि क्या वो बच्चा उस फैमिली में से जो बच्चा निकल कर आ रहा है वो बच्चा भी उसी प्रोफेशन को या उन्हीं प्रोग्राम्स को वो पिक करे। हर एक बच्चे की अपनी क्वालिटी है, अपनी उसमें एक स्किल है या अपना इंटरेस्ट है, या वो फ्यूचर में कहीं भी कुछ एक्सेल कर सकता है विद द प्रॉपर गाइडेंस। तो इस सब में चेक करने के लिए पहले उस बच्चे का बेस जानना बहुत ज़रूरी है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, देन वो जहाँ जिस स्कूल में है, सब्जेक्ट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, सोसाइटी, फैमिली, एवरीथिंग
बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है उन सबको समझना। ये जो मैंने बेस बोला है दैट इज़ फॉर द करियर काउंसलिंग, जो अभी मैं इस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। माई टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। जनरली जो स्कूल्स में क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स डिवीजन की जाती है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स एट्सेट्रा, तो ये राइट अप्रोच नहीं है। एक 90% स्कोरर शायद लैंग्वेज में बहुत अच्छा है और वो लैंग्वेज पर उस लेवल पे कमांड कर सकता है कि उसके बाद के उसके करियर ऑप्शंस। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक कैंडिडेट 90% स्कोरर था, लाइक शी वॉज अ गर्ल, एंड उसका जो स्किल्स था पार्टिसिपेशन, डिबेट, डिक्लामेशन कॉन्टेस्ट एंड द पब्लिक डीलिंग, डेलीगेट्स डीलिंग विद द डेलीगेट्स, ये सब बहुत ज़्यादा था। तो क्या वो 90% के बेस पे उसको साइंस ही लेना चाहिए था, या फिर उसको उन स्किल्स पे काम करना चाहिए था और जो उसको फ्यूचर में एक्सेल कर सके? तो एक छोटा सा हिंट दूंगी कि शायद वो अपनी लैंग्वेज पर इतना कमांड करती या कर, लाइक जो जैसे हमने गाइडेंस दी उसने इतनी अच्छी कमांड उस पर की कि वो उसके बेसिस पे क्या जर्नलिज्म में एंट्री करी, क्या उसने सिंपल लैंग्वेज प्लस एडिशनल लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको ऑप्ट किया, क्या वो गवर्नमेंट लेवल पर ट्रांसलेटर का उसने वर्क किया, उसके पास क्या चॉइस थी और वो क्या कर सकती थी और उसने क्या किया? क्या उसकी एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी शायद ड्राइंग बहुत अच्छी थी और विदाउट लर्निंग उसमें ऐसा कहीं से कुछ लर्न नहीं किया, इनहेरेंट था, बट उसकी स्किल्स, तो क्या वो कमर्शियल आर्ट, क्या वो पेंटिंग, क्या उसमें वो बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता? क्या वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में नहीं जा सकता क्योंकि क्रिएटिव माइंड है, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए एज अ करियर एडवाइजर कि उस बच्चे के लिए सही क्या है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट। समटाइम्स इंटरेस्ट और स्किल्स मैच नहीं करती हैं, समटाइम्स फैमिली के थॉट्स और बच्चे के थॉट्स मैच नहीं करते हैं, तो इन सब के ऊपर बहुत डिस्कशंस रहती है। देन इजी एक अप्रोच में जाता है कि व्हाट सब्जेक्ट्स टू बी चोजन बाय द कैंडिडेट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि स्टूडेंट्स अगर स्कूल में उनको ऑप्शन मिलता है कि पीसीएम और पीसीबी में वो ट्राई करें, कॉमर्स में विद और विदाउट मैथ्स ट्राई करें, कॉमर्स में विद और विदाउट अकाउंट्स एंड विदाउट मैथ्स विद आईटी ट्राई करें, ह्यूमैनिटीज विद आईटी ट्राई करें, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स ट्राई करें। लेकिन स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। मैं आज आपके साथ सीबीएसई के एक पैटर्न की बात डिस्कस करूंगी और उसके बेसिस पे क्या सब्जेक्ट्स बच्चे को क्यों पिक करने चाहिए उसके से रिलेटेड मैं 1-2 एग्जांपल्स भी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज पर द सीबीएसई लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज ग्रुप एल, दैट मीन्स लैंग्वेज। सो लैंग्वेज 1 हिंदी लैंग्वेज, 2 इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी 2 क्राइटेरिया हैं, 1 इज द कोर एंड अनदर इज द इलेक्टिव। अब किसी भी बच्चे को लैंग्वेज में कोर लेना है या इलेक्टिव, या कोर और इलेक्टिव दोनों लेने चाहिए, और क्यों लेने चाहिए अगेन डिफर फ्रॉम केस टू केस, बट येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वन कैंडिडेट कैन गो फॉर टू 1 लैंग्वेज, 1 in the core and the elective, either हिंदी और in English. इन केस अगर वो उसका इंग्लिश में बेंच है तो तभी उसको इंग्लिश एज एन इलेक्टिव ऑप्ट करना चाहिए, और उसके पीछे भी बहुत सारी डिस्कशन बेस्ड होता है कि वाई स्टूडेंट मस्ट ऑप्ट द इलेक्टिव, और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको इलेक्टिव ही लेना है, कैंडिडेट कैन गो फॉर ओनली द कोर। अगर कैंडिडेट हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो डजंट मैटर, वो हिंदी नहीं ऑप्ट करना चाहता तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर। बट व्हाट इफ द चाइल्ड इज वेरी मच
गुड इन हिंदी और उसका हिंदी राइटिंग बहुत अच्छा है, तो हिंदी में वो अपने आप को एक्सेल कर सकता है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कैच है, जो मेरी वीडियो सुनेंगे वो बोलेंगे लैंग्वेज में कहाँ, क्या बच्चा करियर बनाएगा, अर्निंग कहाँ से होगी, बच्चा कमाएगा कहाँ से? तो इसके भी सोर्सेज हैं, और वो सोर्सेज डेफिनेटली जिस बच्चे को हम गाइड करेंगे कि उसको हिंदी एज अ सब्जेक्ट लेना है और क्यों लेना है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेना है तो क्यों लेना है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। तो डेफिनेटली वो इलेबोरेटेड काउंसलिंग है, तो दैट वी विल डिस्कस वंस द कैंडिडेट विल अप्रोच, एंड डेफिनेटली अगर उसके लिए सही होगा तो हम वो गाइड करेंगे। अदर लैंग्वेज में उर्दू सेम इलेक्टिव एंड कोर। नेक्स्ट इज द पंजाबी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज इलेक्टिव एंड कोर। अदर रीजनल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, it depends upon the state to state. Udiya, Japanese, Spanish, foreign languages are also there. तो क्रक्स इज की लैंग्वेजेस में अगर हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो हमारा मेन जनरल स्टूडेंट्स का मेन सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको हिंदी बहुत पसंद है, हिंदी में उनकी मार्क्स भी अच्छे आते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो देन वी ट्राई टू गाइड टू ऑप्ट हिंदी एज वेल। उसके करियर ऑप्शंस क्या है, डेफिनेटली वी विल लेट यू नो। नेक्स्ट ग्रुप इज अकेडमिक्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल ग्रुप है जिसमें से सब्जेक्ट्स की चॉइसेस करना। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स की चॉइसेस हैं वो जनरली स्कूल्स में स्ट्रीम सिलेक्शन काउंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर कॉमर्स जैसे मैंने पहले बोला, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स एटसेट्रा। लेकिन एज पर द सीबीएसई आप ग्रुप ए में से सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हो, और अगर पॉसिबिलिटीज हो कि स्कूल्स में ये ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें भी रिकमेंडेशंस हैं, जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपके साथ अभी शेयर करूंगी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, these subjects come under the humanities group, right? And then म्यूजिक, देन म्यूजिक के अंदर भी 3 डिफरेंट काइंड के म्यूजिक हैं, उसमें से कोई एक का सिलेक्शन। देन द हिंदुस्तान म्यूजिक वोकल, ये एक म्यूजिक से रिलेटेड है जिसमें से आपको 1 चूज करना है। और जैसे अभी हमने बात करी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा हिस्ट्री क्यों ले, बच्चा पॉलिटिकल साइंस क्यों ले, क्या हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी के साथ जाएगा, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन क्या पॉलिटिकल साइंस के साथ जाएगा, क्या हिंदी का कॉम्बिनेशन जो हमने लैंग्वेज पे बात करी थी उसका कॉम्बिनेशन क्या इकोनॉमिक्स में, क्या ज्योग्राफी में जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन अभी मैं 2, एक ग्रुप एल और एक ग्रुप ए की जो मैंने इनिशियल 4-5 सब्जेक्ट्स की बात करी है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कैच ये है कि इकोनॉमिक्स विदाउट मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, और जनरली स्कूल्स में इकोनॉमिक्स विदाउट मैथ्स स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो कि अगर हम बच्चे के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हम CUET UG के सब्जेक्ट्स की बात करें, या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स का पैरामीटर है उसके बेसिस पे बात करें, या फिर फर्दर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए चॉइसेस की बात करें, तो इकोनॉमिक्स विद मैथ्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इकोनॉमिक्स चूज करने से पहले डेफिनेटली हमें स्टूडेंट का मैथमेटिक्स बेंच जो है वो समझना ज़रूरी होगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके कॉम्बिनेशंस को समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट साइकोलॉजी। आज के टाइम पीरियड पे मैक्सिमम पीपल एंड द टीचर्स, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ये कहते हैं गो फॉर साइकोलॉजी। डू यू रियली थिंक सो कि साइकोलॉजी का इंडिया में क्या उतनी वर्थ है? अगर है तो वो साइकोलॉजी किस लेवल तक? बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिससे बच्चा साइकोलॉजी ऑप्ट करता है, बट इंडिया में एक्सेल करना ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी इज नॉट इजी। यस, साइकोलॉजी
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उस साइकोलॉजी की सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए क्या इंडिया में किस तरीके से आप अपने करियर को एक अच्छा ग्राफ पे लेके जा सकते हो और आपको साइकोलॉजी ही क्यों लेना चाहिए, उसके पीछे भी बहुत सारी डिस्कशंस है। देन वी विल गाइड यू कि येस यू विल हैव टू ऑप्ट साइकोलॉजी, और इस साइकोलॉजी को ऑप्ट करने के बाद आपके पास क्या क्या चॉइसेस होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गूगल कि आप गूगल से चेक करो तो चॉइसेस, नो, गूगल आपकी स्किल्स नहीं जान सकता। आप गूगल पर अपने थॉट डाल सकते हो, लेकिन आपके इनहेरेंट क्या है या आपका क्या स्किल्स को आपको शार्पन करना है उसके ऊपर गूगल नहीं बताएगा, एआई नहीं बताएगा, चैट जीपीटी नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। ये आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा या जिससे आप करियर एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो पर्सन आपको राइट एडवाइस दे पाएगा। नेक्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथ्स 9th और 10th में क्या ऑप्ट किया उसके बेसिस पर आपका इन दोनों में डिवीजन है। अब मैथ्स, जैसे कि हमने कॉमर्स विद और विदाउट मैथ्स की बात करी, हमने पीसीएम की बात करी, हमने ह्यूमैनिटीज ग्रुप में भी विद मैथ्स की बात करी, और हम वोकेशनल के अंडर भी विद मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट्स क्या मैथ्स लेना चाहिए? सीबीएसई ने बाइफर्केशन किया 9th और 10th में। क्या सीबीएसई को ये बाइफर्केशन 1% जस्टिफिकेशन है जो स्टूडेंट्स मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है? इसके पीछे भी एक वीडियो बन सकती है कि मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है तो टीचर्स ने क्या किया। एक, या तो बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल तक ही नहीं है कि उस पर मेहनत की जा सके, या फिर वाकई ही उस बच्चे के ऊपर मेहनत हुई कि वो मैथ्स ले पाता। बिकॉज नाउअडेज एआई का टाइम है, 21st सेंचुरी में बैठे हैं, डिजिटल इरा है, विदाउट मैथ्स, विदाउट स्टैटिस्टिक्स नॉलेज, क्या बच्चा एआई जिसका हर जगह यूसेज है, क्या वो बच्चा कर पाएगा? इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द सब्जेक्ट, बट क्या स्कूल्स में बायोटेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही है एज एन एडिशनल और द मेन? नेक्स्ट, other subjects are also mentioned like engineering graphics, then physical education. Physical education is very common in the schools because on the basis of physical education students will score good marks, right? और उसका एक परसेंटेज लेवल इंप्रूव हो जाता है। बट माई क्वेश्चन इज कि फिजिकल एजुकेशन लेने से बच्चे को बेनिफिट क्या? अनटिल एंड अनलेस को वो फिजिकल एजुकेशन में ही अपना करियर क्यों नहीं बना रहा? करेक्ट, जस्ट टू गेन द मार्क्स। तो वो सब्जेक्ट्स पे क्यों नहीं करे जिसमें उसको नॉलेज भी मिले, जो फ्यूचर में उसके सब्जेक्ट जो डिग्री प्रोग्राम का सिलेक्शन है उसको वो बेनिफिट मिल सके एंड वो बच्चा एक्सेल भी कर पाए इन हिज और हर लाइफ। नेक्स्ट इज, अगर बच्चा ग्राफिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर इसमें और या अप्लाइड कमर्शियल आर्ट में क्या वो वर्क कर सकता है? इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। एक रीसेंट केस हमारे पास आया, उसमें बच्चा जो है उसका ड्राइंग बहुत अच्छा है, लाइक पेंटिंग बहुत अच्छे से करता है एंड विदाउट लर्निंग, उसने कहीं से नहीं सीखा एंड जस्ट ड्रा। बच्चा पीसीएम का है, उसने कॉमर्स ऑप्ट किया आफ्टर 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। साइंस के सब्जेक्ट्स 4 to 5 months इन द मंथ ऑफ अगस्त जब फॉर्म फिल होते हैं, तो ही ऑप्टेड कॉमर्स। कॉमर्स में अब उसको जाना नहीं है बिकॉज उसको सीए नहीं करना। ये भी एक मेंटालिटी है, मिथ है, इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। पीसीएम से शिफ्ट किया कॉमर्स में। अब कॉमर्स के बाद उसके रिजल्ट जो है ही फ्लंक्ड बिकॉज ना तो वो साइंस का रहा ना वो कॉमर्स का रहा। नाउ व्हाट आफ्टर 11th? तो अगर ऐसा एक टाइम पीरियड आ जाए जिसमें ये सोचा जाए कि आफ्टर 11th बच्चा 12th में क्या करे, तो मीन्स आप उस बच्चे के 1 year आपने खराब कर दिया। यू हैव स्पॉइल्ड, यू हैव ruined दैट 1 year ऑफ द चाइल्ड। तो वाई नॉट टू डिस्कस एट दिस टाइम कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, वो तो तब हम बताएंगे कि जब हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं।
तो ये सब्जेक्ट्स ऑप्शंस जो कि अभी मैंने कुछ सब्जेक्ट्स ग्रुप this one, not the languages, the academics one. Other subjects are there, business studies, accountancy. अब आप बात करें बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की, मींस वो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला अभी कि कॉमर्स विदाउट अकाउंट्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन द स्कूल्स. तो क्या ये प्योर कॉमर्स है विदाउट अकाउंट्स? नो. मींस हम कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आईटी या मैथ्स अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं तो मैथ्स, अगर मैथ्स नहीं कर रहे हैं तो मैथ्स और अकाउंट्स नहीं है. तो हमारे कॉमर्स के सिंपल बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं. अदर हमने लैंग्वेज चूज करी और अदर हमने 2 सब्जेक्ट्स और चूज करने हैं. अब वो डिपेंड करता है बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, क्या उसका इंटरेस्ट है, या किस में वो फ्यूचर प्लान कर रहा है, या करियर एडवाइजर उसको क्या उसका फ्यूचर प्लान करने के लिए एक पाथवे दे रहा है. राइट. नेक्स्ट डांसेस में, तो डांसेस में भी करियर है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिर से कैच यही है कि क्या डांसेस, क्या हमारे जो 21st सेंचुरी जैज और जो वेस्टर्न कल्चर के डांसेस हैं, क्या वो डांसेस, या ट्रेडिशनल वे लाइक कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, इनमें भी करियर है. तो अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, आप म्यूजिक को के लवर हैं, तो आपको म्यूजिक का सब्जेक्ट ऑप्ट क्यों नहीं करना चाहिए. अगर आपका डांस में बहुत अच्छा वर्किंग है तो आप डांस क्यों नहीं कर सकते. अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप ड्राइंग में भी अपने करियर को बना सकते हो. उसके बाद के जो जो करियर ग्राफ है, अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो क्या हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट लें कि हम सपोज हमें, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें पीसीएम चाहिए और नाटा क्वालिफाई करना है टू बिकम आर्किटेक्चर, राइट. बट हमने पीसीएम नहीं लिया, हमने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जिसके बेसिस पर हम भी डिजाइन भी कर सकते हैं. दिस इज वन एग्जांपल, राइट. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटल इरा, एआई का टाइम है, तो क्या कंप्यूटर साइंस बच्चे को नहीं ऑप्ट करना चाहिए. कंप्यूटर साइंस according to me, every child should take this subject, computer science. And along with this computer science, another subject is information practice, जिसमें से दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है. तो मीन्स आईटी बेंट होना बहुत जरूरी है. आप किसी भी ग्रुप को ऑप्ट करते हो, मैं ग्रुप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्कूल्स में एक्चुअली ग्रुप्स ही बनाए जाते हैं. 3, 4 और मैक्सिमम 5 ग्रुप्स बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज होगा उसके अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनते हैं. बट वो बहुत रेयर है कि 5 तक ग्रुप्स बने, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो, स्टूडेंट्स की चॉइसेस के बेस्ड पर सब्जेक्ट्स हो, राइट. नेक्स्ट इज लीगल स्टडीज. दिस इज वेरी गुड टॉपिक, गुड सब्जेक्ट गिवन बाय द सीबीएसई. देन एनसीसी, दैट इज अगर स्टूडेंट को एनसीसी लाइन, एनसीसी की तरफ टर्न करना है, उसको अच्छा लगता है तो स्टूडेंट कैन ऑप्ट, बट दैट डिपेंड्स, दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट. नेक्स्ट इज, अगर हम ग्रुप ए की बात कंप्लीट करके हम जाते हैं स्किल्स इलेक्टिव्स के ऊपर, दैट इज द ग्रुप एस. अब ये जो ग्रुप एस है, इसमें सीबीएसई ने अप्रोक्सीमेटली 40 to 43 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्किल्स में ऑफर किए हैं. अब इसकी मैं एक रैंडम फास्ट ट्रैक पे बात करूंगी. रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, टूरिज्म, बिजनेस स्टडीज एंड ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, horticulture, typography and computer application, then geospatial technology, electrical technology, electronic technology, multimedia, taxation, cost accounting, office procedure and practices, shorthand English, shorthand Hindi, air conditioning and refrigeration, medical diagnostics, textile in design, salesmanship, business administration, I have already told you, food nutrition and dietetics, mass media studies, right, important catch,
library and information science, fashion studies, yoga, early childhood care and education, artificial intelligence, this is new, data science, physical activity trainer, new, land transportation associate, new, electronics and hardware, new, design thinking and innovation. So these are the total 43 skills subjects. यहाँ इंपॉर्टेंट कैच है कि क्या स्कूल्स में ये 43 की जो लिस्ट सीबीएसई ने दी है, क्या हर एक स्कूल में इसकी अवेलेबिलिटी है? नो, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है. जनरल जो स्कूल्स हैं उसमें मार्केटिंग, मे बी एंटरप्रेन्योरशिप, AI, डिजाइन थिंकिंग, देन कंप्यूटर्स और समवेयर डेटा साइंस, लाइब्रेरी साइंस के ऑप्शंस नहीं है, टेक्सटाइल डिजाइन्स के ऑप्शंस नहीं है, शॉर्ट हैंड के गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑप्शंस हैं, टैक्सेशन के ऑप्शंस भी प्योरली नहीं है, जैसे हॉर्टिकल्चर दिया, टाइपोग्राफी दिया, ये भी ऑप्शंस नहीं है. फ्रंट एंड ऑपरेशंस का माइट भी ऑप्शन मिल सकता है. वेब एप्लीकेशन दैट कम्स अंडर द वोकेशनल प्रोग्राम. तो इन सब जो स्किल्स के अंडर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हार्डली 4-5 डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल कि वो सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं. मीन्स अगर हम इन तीनों ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप ए, ग्रुप एल एंड द ग्रुप एस, तो ग्रुप जो एल है लैंग्वेज, उसमें मेजर 2 हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं. इट डिपेंड्स कि आपको अब्रॉड जाना है तो क्या आप फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, क्या उनको ऑप्ट करना चाहेंगे. बट क्या स्कूल में वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है? अगर नहीं तो क्या आप स्कूल शिफ्ट करना चाहेंगे, आप दूसरे स्कूल्स में ज्वाइन करना चाहेंगे 11, तो इस पे भी डिस्कशन होगी. देन वी कैन गाइड कि येस आपको कौन से सब्जेक्ट्स को पिक करना चाहिए. तो ग्रुप अकेडमिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप, कि उस अकेडमिक्स के अंदर हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट का चॉइस करें. क्या हम उसको ऐसे ग्रुप्स में डाल दे कि वो हमारा पीसीएम और पीसीबी जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच चलता जा रहा है उसके बेसिस पर हम सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें. आज के टाइम पीरियड पर बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे की करियर काउंसलिंग हो. ये बहुत इजी टास्क नहीं है किसी भी बच्चे को समझना कि उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है और क्यों, और उसके साथ में उसको वो वहां तक करियर पहुंचा देना उसका विद इन द डिस्कशन कि ये पाथवेज हैं, इन पाथ्स पर वो चलेगा तो ही वो ये अचीव कर पाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ड्राइंग का, पेंटिंग का, कि वो अगर आर्किटेक्चर नहीं बन सकता है तो क्या वो डिजाइन, प्रोडक्ट किसी भी तरह की हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि उसको शायद मैकेनिकल में, लाइक उसको गाड़ियों का डिजाइन, उसको उसके पार्ट्स के डिजाइन करने भी बहुत पसंद हो और वो डिजाइन कर पाए. उसको लोगोस बनाने भी बहुत पसंद हो, वो लोगोस बना पाए, राइट. देन इंटीरियर, देन द फैशन. जो इंटीरियर और फैशन बहुत कॉमन है, बट उससे हटकर क्या वो कमर्शियल आर्ट, क्या उसमें वो अपना इंटरेस्ट अगर अराउज करे तो उसमें उसका बिजनेस भी चल सकता है, उसके लिए भी ऑप्शंस है. आईटी बहुत अच्छी ऑप्शंस है, बट आईटी में वेब डेवलपमेंट वेरी कॉमन. जो स्टूडेंट्स बीटेक आईटी सीएस कर रहे हैं उनके लिए भी शायद बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं डिग्री प्रोग्राम्स की अभी बात नहीं करूंगी. हम वेब एप्लीकेशंस या हम आईटी और सीएस के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को आईटी की नॉलेज होना चाहिए. सो इन सब ग्रुप्स के ऊपर डिस्कशंस करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट्स लेके देना चाहिए. उसके लिए इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर द करियर एडवाइस. और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगी और स्टूडेंट्स के साथ भी इंडिविजुअल डिस्कशन होगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिस्कशंस देन वी कैन फाइनलाइज कि येस एक जो भी कैंडिडेट हमारे पास करियर काउंसलिंग के लिए आया है कि व्हाट आफ्टर देन उसके लिए हम राइट सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर पाएँ और वो फ्यूचर में उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे, वो इंडिया से स्टडी करना चाह रहा है कंटिन्यू या फॉरेन से करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी कंप्लीट गाइडेंस के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. और इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एक पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ. और ये पोर्टफोलियो नॉट फ्रॉम द 11th
बट रादर फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वीडियोस मेरी वीडियो जो भी कैंडिडेट या पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर उनके घर पर या वो जानते हैं या कोई किसी को रेफ़र करते हैं, और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बच्चा आफ्टर 8 9th में जैसे ही एंटर करे तो उसके लिए एक करियर पाथ क्या हो सकता है, किस पे फोकस किया जाए, उसके प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे सब्जेक्ट्स वो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस जो कि सिविक्स के नाम से जानी जाती है, एंड इकोनॉमिक्स। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैथ्स है तो वो डिवीजन है 2 मैथ्स में, बेसिक स्टैंडर्ड की। और अगर हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो लैंग्वेजेस में उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो 9 से जर्नी स्टार्ट होती है, तो 9, 10th, 11, 12, देन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और द फाइनल 4th ईयर। तो इसके लिए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और यू रियली वांट कि आप करियर काउंसलिंग अपने कैंडिडेट के लिए, अपने बच्चे के लिए करवाना चाहते हैं, या कोई भी नोन टू हो, तो आप करियर काउंसलिंग के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। Yes, this is chargeable, this is not free because it's time consuming, and the oral psychological counselings are actually used, brainstorming sessions to be done for giving the right advice. So it is definitely time consuming. So thanks for watching, and please do subscribe, do refer, and thank you once again.